हे एवरीवन। आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्या क्या वो 7 चीज़ें हैं जो आप लोगों को छोड़ देनी चाहिए अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। पूरी तरह से ऑनेस्ट टॉक है। चलिए समझाते हैं। पहली चीज़ जो है वो है टॉक्सिक लोगों का साथ छोड़ देना। आपका इन्वायरमेंट बहुत हद तक डिसाइड करता है कि आप किस तरह के इंसान हैं, क्या आप बनना चाहते हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, गिव अप द टॉक्सिक पीपल। छोड़ दीजिए उन्हें, या फिर उनसे बातचीत करना कम कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली आप समझ में भी नहीं पाएंगे कि आपका इस्तेमाल हो रहा है, और फिर बाद में आपको ही नेगेटिव चीज़ें समझाई जाएंगी। आपका माइंड भी उसी हिसाब से इन्फ्लुएंस हो जाएगा गलत गलत चीज़ों में। तो पहली चीज़ है, अगर आपको सक्सेसफुल होना है लाइफ में, तो टॉक्सिक लोगों का साथ छोड़ दीजिए। एक हेल्दी, हैप्पी, पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहिए। अच्छे लोगों से मिलिए, बातें करिए उनसे। उनके माइंडसेट को भी समझिए कि क्या उनका पर्सपेक्टिव है, कि वो किस तरह से अपने आप को आने वाले 5-10 साल में देखते हैं। ठीक है। दूसरा चीज़ जो है कि हर वक्त अच्छा बनने की कोशिश मत करिए। गिव अप द नीड टू बी लाइक्ड। ठीक है। हो सकता है कि सिचुएशन ऐसा आ जाए जहाँ पर आपको दिखाना पड़ जाए कि आप जो एक्चुअल में हो, हर जगह पे आप अपने आप को फिट नहीं कर पाओगे। तो आप जो हो उस हिसाब से ही रहिए। ज़्यादा अपने आप को एडजस्ट करना या थोड़ा सा जैसे तैसे मिलजुल कर चीज़ों को सेटल करना हर जगह पर नहीं चल पाएगा। जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है, या फिर आपको नीचा दिखाया जा रहा है, फिर भी आप बस अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो नहीं चल पाएगा इस तरह से। ठीक है। तो हर जगह ज़्यादा अच्छे बनने की कोशिश मत करिए। जैसे हो वैसे ही रहिए। हाँ, गलत एटीट्यूड मत रखिए अपने अंदर, रॉन्ग एटीट्यूड या एक बैड एटीट्यूड की तरह। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहिए। ठीक है, ताकि लोग अपने आप आपको पसंद करें। ठीक है। तीसरा चीज़ जो है, गिव अप द नीड टू कंट्रोल एवरीथिंग। ऑफ कोर्स आप हर एक चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं लाइफ में जो आपके बस में नहीं है। तो सिंपली अगर ऐसा सिचुएशन आता है आपका लाइफ में, तो आप सिंपली उस चीज़ों को सरेंडर कर दीजिए उस डिवाइन पे, उस परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर, अल्लाह, राम, आप जिस जो भी मानते हैं उस उनके ऊपर। ठीक है। क्योंकि आपके बस में अगर चीज़ें नहीं है तो आप उस डिवाइन पे ही छोड़ दीजिए। जैसा आप ईश्वर चाहेंगे उस हिसाब से चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है। उसके बाद है, गिव अप द नीड टू बी परफेक्ट। ऑफ कोर्स परफेक्शन ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है। पहले मेरे साथ भी ऐसा होता था कि हम भी बहुत ज़्यादा कोशिश करते थे चीज़ों को बहुत अच्छे से करने का, ऐसे वैसे। मगर टू बी ऑनेस्ट नहीं हो पाता है। हर एक चीज़ नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ जगहों पर ऐसा है कि कहीं ना कहीं आपको बेहतर लोग दिखेंगे, और आप कितनी चीज़ों को परफेक्ट 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 करके लेके चलेंगे। तो एक चीज़ में काफ़ी अच्छे से अपना पकड़ बनाइए। उसके बाद ग्रेजुअली दूसरी चीज़ें, तीसरी चीज़ें को आप कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन एकदम परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश मत करिए। देयर इज़ नथिंग लाइक परफेक्शन। आप इम्परफेक्ट रहकर ही अच्छे बन सकते हैं। अगर हर एक चीज़ अच्छी हो जाएगी तो फिर लाइफ में फिर वो ग्रोथ कहाँ से आएगा, है ना। उसके बाद है, गिव अप ऑन बिलीविंग इन ओवरनाइट सक्सेस। तो रातों रात तो ऐसा कोई सक्सेस होता नहीं है। अब जैसे हम ये वीडियो अपलोड करेंगे और रातों रात पता चलेगा कि एकदम मिलियंस में व्यूज़ आने लग गए इसमें पहला ही दूसरा वीडियो में, तो ऐसा तो नहीं होगा। थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे एक ग्रेजुअल वे में। ठीक है। तो कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। तो रातों रात कुछ लॉटरी या ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके बाद है, गिव अप ऑन स्मॉल प्ले। छोटी छोटी खुशियाँ ठीक है, छोटी खुशियाँ ठीक है, लेकिन अगर आप स्मॉल प्लेजर्स के पीछे भागने की कोशिश करोगे तो काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं लाइफ में। अगर आप कुछ बड़ा ड्रीम कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं स्टेप्स लेने पड़ेंगे, कुछ रिस्क लेना पड़ेगा लाइफ में, क्योंकि बिना रिस्क के चीज़ें नहीं हो पाती हैं। कुछ हद तक कुछ जगहों पर हो जाती हैं छोटे मोटे, लेकिन एक पॉइंट के बाद आपको डिसीज़न लेना ही पड़ेगा। तो छोटी छोटी चीज़ों को थोड़ा इग्नोर करिए। किसी की कोई बातों को हुआ, या कुछ छोटी मोटी गलतियाँ हो गई, स्मॉल प्ले, वो सब चीज़ों को हटा दीजिए। ठीक है। उसके बाद है, गिव अप ऑन अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अब देखिए, हेल्थ इज़ वेल्थ, ऐसे ये हम लोग सभी जानते हैं। तो सिंपल सा बात है, अगर आप हेल्दी रहेंगे, फिजिकली फिट रहेंगे, मेंटली स्ट्रांग रहेंगे, तो ही आप इन फ्यूचर अच्छे से अपने आप को अपनी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस कर पाएंगे।
वरना फिर दिक्कतें ही होंगी। अगर आप बीमार ही पड़ते रहोगे साल भर, आधा टाइम आप बीमार रहोगे, तो किस तरह से आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो पाओगे, किस तरह से अपने ड्रीम को परस्यू कर पाओगे। तो इसीलिए एक हेल्दी बॉडी ही एक हेल्दी माइंड को जनरेट कर सकता है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो अपने हेल्थ का भी प्रॉपरली ध्यान रखिए। ओके, तो यही था मेरी तरफ से। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते।